जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम विश्वप्रकाशि महिमान ममानमेकम् ॐ अक्षराद्य किल वाङ्मय हेतुभूतम् यं शङ्करं सुगतमीश मनीष माहु अर्हन्त मूर्जित महं तमहं नमामि। आचार्य श्री योगेंदु देव द्वारा रचित यह अमृताशीति नामक ग्रंथ है। इसके 13 काव्यों पर हमारी चर्चा हो चुकी है। इसमें कुल 80 काव्य हैं, इसलिए इसका नाम अमृताशीति, अमृत अशीति। अशीति का अर्थ होता है 80। संस्कृत में अशीति शब्द है, इसका अर्थ होता है 80, 80। तो इसमें 80 श्लोक हैं और उनमें से हमने 13 श्लोकों पर अभी तक चर्चा की है। आज हम 14वें श्लोक पर चर्चा करेंगे। अभी तक जो विषय आया है बड़ा ही सुंदर विषय है, जिसमें जीव को पुण्य कार्यों में लगाया, पुण्य अनुष्ठान करने का उपदेश दिया, पाप से छुड़ाया, और अब इसके बाद पुण्य के उदय से मिलने वाले जो इंद्रिय विषय हैं उनमें भी सुख नहीं है, इसका ज्ञान कराया। वो भी दुख रूप ही हैं, आकुलतामय हैं, उनसे भी विरक्त किया। धन कमाने में कितना कष्ट होता है ये दिखा के धन से ही विरक्त किया, और वह धन भी पुण्य से आता है ये सिद्ध करके बार बार पुण्य की ओर मोड़ा। जीव को पुण्य अनुष्ठान में लगाया, देव शास्त्र गुरु के सानिध्य में लाए, उनकी आज्ञा में लाए। अब जब जीव उनकी आज्ञा में आ गया, धन से विरक्त हो गया, पंचेंद्रिय के विषयों से विरक्त हो गया, पंचेंद्रिय के विषयों में सुख बुद्धि समाप्त हो गई, तो और समझ में आया कि सुख वहां नहीं है, सुख तो अपने आत्मा में है। क्योंकि आत्मा के अनुभव से उत्पन्न होने वाला जो सुख है उसका उसके अनंतवे हिस्से से भी विश्व के सभी इंद्रिय विषय बराबरी नहीं कर सकते, अनंतवे हिस्से से। और वो भी पंचम काल में स्वानुभव से उत्पन्न सुख के अनंतवे हिस्से से विश्व के समस्त इंद्रिय विषय सुख बराबरी नहीं कर सकते, अर्थात वे सब फीके हैं। तो जब एक अनंतवे भाग में स्वानुभव जनित सुख के अनंतवे भाग में जब इतनी विशेषता है उसकी, तो पूरा जो अतीन्द्रिय आनंद आता है उसकी कितनी विशेषता होगी, कितनी महिमा होगी। और फिर अनंत आनंद सिद्ध अवस्था में प्रकट होता है, उसकी महिमा तो क्या कहें। तो चौथे गुण स्थान में, पांचवें में, फिर बढ़ता हुआ छठवें सातवें आदि गुण स्थानों में, फिर श्रेणी में मुनराज को, और फिर अरहंत अवस्था में, फिर सिद्ध अवस्था में अनंत सुख सिद्ध अवस्था में प्राप्त होता है। वह सुख अत्यंत महिमावंत है, वो स्वानुभव से उत्पन्न होता है। इसलिए हमें अपने स्वरूप की महिमा करनी चाहिए, स्वरूप की सामर्थ्य पर विचार करना चाहिए, और अपने स्वरूप के अनुभव के लिए प्रयत्न करना चाहिए कि जिससे कि हमें वह सुख प्राप्त हो सके। यही वास्तव में स्वाध्याय का प्रयोजन है। स्वानुभूति से शिव सुख पाने स्वाध्याय नित करना, गीत कुसुम किताब में लिखा हुआ है, स्वाध्याय नित करना कविता में, स्वानुभूति से शिव सुख पाने स्वाध्याय नित करना, यही उद्देश्य हमारा होना चाहिए। और यही बात यहाँ पर आचार्य योगेंद्र देव ने सिद्ध की है, और सब प्रकार से बाहर के पदार्थों से विरक्त किया है। फिर एक प्रश्न उत्पन्न हुआ था कि जब आत्मा में ही सुख है
आत्मा सिद्धों के जैसा है, अनंत महिमावंत है, तो ये आत्मा अपना अनुभव क्यों नहीं करता? अपने अंदर ही अनुभव करके अपना ही अपने को जान के पहचान के सुख पाले, सो ये क्यों नहीं करता? तो आचार्य ने कहा अज्ञान के कारण, मोह के कारण। मोह को राजा कहा और अज्ञान को मंत्री कहा, और आचार्य ने कहा ये राजा मंत्री ने हमारे ऊपर साम्राज्य करके रखा है। मतलब हम राजा और मंत्री के वशीभूत हो गए, गुलाम हो गए। उनने वास्तव में नहीं किया हमें वश में, हम उनके वश में हुए हैं, है ना। जैसे कहते हैं ना कि भीष्म पितामह हस्तिनापुर के सिंहासन से बंधे हुए थे, चाहे अन्याय हो चाहे न्याय हो, वो तो बंधे हुए थे, हैं? ऐसे ही वास्तव में सिंहासन ने थोड़ी उनको पकड़ रखा था, उनने सिंहासन को पकड़ रखा था, उनने प्रतिज्ञा ली थी। ऐसे ही मोह ने और अज्ञानता ने हमें नहीं पकड़ रखा है, हमने मोह और अज्ञानता को पकड़ रखा है। जैसे एक बंदर एक ऐसा डिब्बा सा होता है, उसमें एक छेद रहता है जिसमें से चने दिखाई देते हैं, और उसके अंदर चने भरे रहते हैं। तो वो क्या करता है कि चने के लोभ में, चना बहुत पसंद होते हैं उसको, तो चना खाने के लिए अपना हाथ डालता है और मुट्ठी भर के चने लेना चाहता है। मुट्ठी भर के जैसी चने को उस डिब्बे में से हाथ निकालता है, तो वह हाथ वहां फंस जाता है। तो क्या बोलता है वो? इस डिब्बे ने मुझे पकड़ लिया, ठीक है ना। और तड़पता रहता है, तड़पता रहता है, तड़पता रहता है, और यहां से वो शिकारी आता है और उसको पकड़ लेता है। बताओ, उस डिब्बे ने उसको पकड़ रखा है कि उसने मुट्ठी बांध रखी है? वो अपनी मुट्ठी नहीं खोल रहा है, वो भूल गया कि मैं मुट्ठी खोल दूं तो जैसे हाथ गया था अंदर वैसे बाहर आ जाएगा। लेकिन चने के साथ वो लाना चाहता बाहर, मुट्ठी बांधे बांधे कैसे होगा, है ना। ऐसे वो तोता जो ऊपर पेड़ पर या पिंजरे में भी उस डाली, वो जो बनाते हैं ना ऐसी तार पर, उसमें उल्टा लटक जाता है तो चें 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 मतलब अपनी आवाज करता रहता है। ऐसे दूसरे पक्षी भी देखे हैं, चमगादड़ वगैरह, तो वो उल्टे लटक के चें 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 अपनी आवाज करते रहते हैं और सोचते हैं कि इसने मुझे पकड़ लिया है, अब मैं कैसे छोड़ूं, मतलब इससे मुक्त कैसे होऊं। और यदि मैंने इसको छोड़ दिया तो मैं तो गिर जाऊंगा। बताओ, पंख भूल गया कि मैं पंख चलाऊंगा तो मैं आसमान में ही उड़ जाऊंगा। ज्यो नलनी लटका, ज्यो सुख नव चाल विसरी नलनी लटकायो। जैसे वह सुख अर्थात तोता अपनी चाल को भूलकर और नलिनी पर लटक जाता है, ठीक है ना। उसी तरह है, उसी तरह है यह जीव अपने स्वभाव को भूलकर और इस अपने स्वरूप को नहीं भूल अपने स्वरूप को भूलकर, अपने स्वभाव को भूलकर इस संसार में दुखी होता है। ऐसे ऐसे कई उदाहरण हैं, कई, ठीक है ना। तो कुल मिला के हमें इतना इतना समझना है कि हम अपने आप को भूले हुए हैं। भूल आपको भरमतवादी, अपने को भूले हैं। यही भूलना ही मोह है, यही अज्ञानता है, ठीक है। और जब हम अपने को पहचान लेंगे तो वो मोह भी दूर हो जाएगा और अज्ञानता भी दूर हो जाएगी, और सुख का स्रोत जो अपने अंदर ही है वो प्रकट हो जाए। ऐसी सुंदर चर्चा यहां पर की गई है। अब यहां मोह राजा और अज्ञान रूपी मंत्री की चर्चा की थी, और अब उसके बाद और आगे चर्चा बढ़ाते हुए आचार्य कहते हैं उस मोह के वश होकर जीव क्या क्या करता है। ये शरीर अपवित्र है कि पवित्र है? हम्म न क्या है? पल रुधिर राध मल थैली, बच्चे गाएंगे ना? पल, हाँ गाओ।
नव द्वार बलि गिनकारी, अस देह काल किन्यारी, जो यो बस बस करने बस की बस बस सब बस बस। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। देखो, मुझे बस उन 2 लाइनों से ही प्रयोजन था अभी फिलहाल जो विषय है हमारा। तो उसमें ये बताया कि पल रुधिर राध मल थैली, की कस वसादित मैली, नव द्वार बहें घिनकारी, अस देह करे किम यारी। इतना अपवित्र है ये शरीर, फिर भी हम इससे यारी करते हैं। निर्मल अपनी आत्मा, देह अपावन गेह, जानी भव्य निज भाव को, यासो तजो सने। ये पंडित जयचंद जी छाबड़ा जी की 12 भावनाएं बहुत जबरदस्त है ना। उन्होंने एक दो दो पंक्ति जो लिखी हैं एक एक भावना पर, ये मत समझना कि दो दो पंक्ति ही है वो 40-40 करीब श्लोकों का सार है। ये ज्ञानार्णव ग्रंथ है, उसकी टीका लिखी पंडित जयचंद जी छाबड़ा ने, और उसमें 12 भावनाओं का चिंतन किया। तो एक एक भावना में कहीं 40 कहीं 30 ऐसे छंद हैं, श्लोक संस्कृत। उन श्लोकों का अर्थ किया उन्होंने, भावार्थ लिखा उन्होंने। उसके बाद जब एक एक भावना पूरी हुई तो 2 पंक्तियों में उसका निचोड़ लिख दिया, सार लिख दिया 2 पंक्तियों में। उन दो दो पंक्तियों में जो 12 भावनाओं में लिखी गई, उनका संग्रह किया गया, संकलन किया गया, और उसको कुछ दोहे हैं कुछ सोरठे हैं, तो उसको सभी को दोहे रूप में बना दिया गया। मतलब सोरठे का उल्टा दोहा होता है, तो सब एक लय में आ गए, दोहे। ठीक है ना। तो आप ये मत समझना कि दो दो पंक्तियां, वो सार भरा है उसमें बहुत सारे श्लोकों का। निर्मल अपनी आत्मा, देह अपावन गे, जानी भव निज भाव को, यासो तजो सने। इतने ही मत जानो कि ये शरीर अशुचि है, अपवित्र है, घिनाना घिनौना है ना। ऐसा ऐसा अकेला इतना विचार करके केवल नफरत ही पैदा होती है, घृणा ही पैदा होती है शरीर के प्रति। मोह नहीं छूटता। राग छूटा तो द्वेष हो गया, द्वेष छूटा तो राग हो गया, वैराग्य कहां हुआ? होना तो वैराग्य चाहिए ना। तो इस भावना में दोनों बातें आई कि जब देह अशुचि है तो आत्मा शुचि है, पवित्र है। निर्मल अपनी आत्मा, देह अपावन गेह। देह तो अशुचिता का घर है और आत्मा परम पवित्र है, निर्मल है। ठीक है, तो ऐसा जान के क्या करें, ये निष्कर्ष भी आ गए। देखो, केवल इतना वर्णन नहीं किया कि देह अशुचि है, देह अशुचि है, देह अशुचि है ना। अथवा ऐसा भी नहीं किया कि देह अशुचि है आत्मा शुचि है, इतना ही नहीं किया। जानी भव्य निज भाव को, कि ये ऐसा जानकर कि मैं निर्मल तत्व हूं और ये शरीर मलिन तत्व है, ऐसा जानकर जानी भव्य निज भाव को, अपने परम पवित्र ज्ञानानंद स्वरूप को जानो, और यासो तजो स्नेह। इस शरीर से स्नेह छोड़ दो, मोह छोड़ दो, अपनापन छोड़ दो। ठीक है ना। ये बात इसमें बहुत सुंदर आई है। अब यहां पर भी हम देखते हैं, यहां शरीर की अपवित्रता की सुंदर चर्चा है 14वें श्लोक में। वह हम पढ़ेंगे, शरीर की अपवित्रता का वर्णन करते हैं। देखिए, कौन के शरीर की बात चल रही है ये? नित्या, किसके शरीर की बात चल रही है ये? अपने शरीर की बात चल रही है ना। अशुचिता बताई जा रही है ना। तो ऐसा विचार करते जाना है कि ये जो शरीर है ना हमारे संयोग में, ये शरीर ऐसा अशुचि है, अपवित्र है, ये हमें समझना है। ठीक है ना। और ये अशुचि है तो शुचि तत्व को अनुभव करना है हमें, उसका ध्यान करना है हमें। ठीक है ना। इसी का तो ये, इसी प्रयोजन का तो ग्रंथ है ये, ध्यान का। अंत में ध्यान ही ध्यान की चर्चा आएगी। तो पहले बाहर जहां जहां ध्यान हमारा अटका हुआ है वहां से तो ध्यान छुड़ा लें, है ना। फिर कहाँ लगाएं वो बताएंगे कि आत्मा में लगाओ तो सुखी हो जाओगे।
तो आत्मा का ध्यान कैसे करें, उसके निश्चय व्यवहार सब तरह से स्वरूप बताया जाएगा, बाहर के अवलंबन भी बताए जाएंगे, मंत्र आदि पद भी बताए जाएंगे। ठीक है ना। चलिए। किम 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 चा सुचि, किम चा सुचौ, औ की मात्रा है यहाँ। ठीक है ना। किम चा शुचौ शुचि सुगंधि रसादि वस्तु, किम चा शुचौ शुचि सुगंधि रसादि वस्तु, यस्मिन् गतं नरकताम्, यस्मिन् गतं नरकताम् बिंदी समुपैति सद्यः विसर्ग, यस्मिन् गतं नरकतां समुपैति सद्यम्। रम, यहाँ पर बिंदी, रम रम्यते तदपि मोहवसात् शरीरम्, रम रम्यते तदपि मोहवसात् शरीरम्, सर्वैरहो विजयते महिमा परोस्य, सर्वैरहो सर्वैरहो विजयते महिमा परोस्य। किसकी महिमा बताई जा रही है यहाँ पर है? ये सारा जो शरीर को, अशुचि शरीर को शुचि मानने का जो भाव है, ये कौन सा भाव है? ये बड़ी सुंदर चर्चा है यहाँ पर, देखना। किम च अशुचौ, किम च क्या, अशुचौ मतलब अशुचि में, अपवित्र में, शुचि सुगंधि रचा रसादि वस्तु, शुचि अर्थात पवित्र, सुगंधित, रसादि रस, रसपूर्ण जो हैं ऐसी वस्तुएं, रस है ना, जो तरह तरह के रस, आम का रस और भी अनेक रस, रसीला भोजन, रसीली चीजें, सुगंधित और बड़ी सुंदर और बड़ी स्वादिष्ट वस्तुएं, बड़े तरह तरह के व्यंजन की क्या स्थिति होती है? यस्मिन गतम नरकताम समुपैति सद्या, सद्या अर्थात शीघ्रता से, यस्मिन गताम इसमें जाते ही, नरकताम समुपैति नरकता को प्राप्त होते। नरकता अर्थात नरक, नरक किसको कहते हैं? खराब जगह को कहते हैं ना, नरकताम। तो ऐसे ही वो जो वस्तुएं हैं बड़ी पवित्र वस्तु थी, जैसे हमने मुंह में रखी कैसी हो गई? क्यों नित्या, जानया? जैसे कोई बढ़िया लड्डू बनाया गया, मम्मी ने बहुत बढ़िया लड्डू बनाया है ना, और जैसे ही आपको दिया जान्या को, और उसने मुंह में ऐसा खाया, अब उसकी क्या गति हुई? अब कोई उस भोजन को जो उसके मुंह में चला गया है, उसको कोई ग्रहण कर सकता है? कितना ही बढ़िया से बढ़िया था और नित्या को बहुत पसंद था, ये लड्डू मैं खा लेती, लेकिन अब उसके उसके मुंह में चला गया, तो अब बताइए कि क्या क्या हम उसको ग्रहण, कोई दूसरा व्यक्ति उसको ग्रहण कर सकता है? नहीं कर सकता। कितने ही स्वादिष्ट हो, कितने ही फेवरेट हो, कितनी स्वादिष्ट कुछ कुछ भी हो उसमें, अमूल्य हो वो, लेकिन जैसे ही वो मुंह में गया, और वैसे ही नरकताम, वैसे ही वो नारकीय पने को प्राप्त हो गया, मतलब अब उसको कोई ग्रहण नहीं करना चाहेगा। ठीक है ना। ये शरीर की स्थिति है, मतलब हमारे शरीर के स्पर्श मात्र से, डॉक्टर भारिल जी ने लिखा है, इस देह के संयोग में जो वस्तु पल भर आएगी, वह भी मलिन मल मूत्रमय दुर्गंधमय हो जाएगी।
ठीक है ना। इस शरीर की इतनी अपवित्रता है कि इसका स्पर्श करते ही कोई वस्तु अपवित्र हो जाती, और हम कहते हैं कि बड़ा अच्छा है हमारा शरीर। ये शरीर अत्यंत अपवित्र है। ठीक है ना। ऐसा भेद ज्ञान करना चाहिए। तो यस्मिन गतम नरकताम समुपैति सद्या, शीघ्रता से वह नरकता को प्राप्त हो जाता है। जो भी सुगंधित पदार्थ, शुचि मतलब पवित्र पदार्थ, रसपूर्ण पदार्थ, है ना, सबसे अच्छे से अच्छा पदार्थ, वह जैसे ही इस शरीर के संयोग में आता है, शरीर के अंदर प्रवेश करता है, वैसे ही वो खराब हो जाता है ना। और घाटी, ये घाटी उतर जाए, मान लीजिए ये घाटी तो समझते ही होंगे ना आप लोग, ये घाटी उतरे माटी। अभी तक तो हम ग्रहण कर रहे थे, कम से कम हमारे मुंह में यदि भोजन है, सुगंधित और सुंदर और स्वादिष्ट पदार्थ हमारे मुंह में है, तो हम कम से कम उसको चबा के ग्रहण तो कर रहे हैं, दूसरा नहीं करेगा, हम तो करेंगे ना। लेकिन अब ये घाटी के उतरते ही अब वो माटी हो गया, अब हम भी ग्रहण नहीं करेंगे यदि इस घाटी से नीचे उतरने के बाद वो बाहर आ जाए। क्यों मैत्री, है, बाहर आ जाए तो क्या हम भी ग्रहण करेंगे उसको? हम भी उसको ग्रहण नहीं करेंगे। ये स्थिति है इन चीजों की। ख्याल में आया कि नहीं आया? ये बुंदेलखंड में कहते हैं घाटी उतरे माटी। ये घाटी उतरी, घटकी मतलब कोई चीज घटक गए, तो अब अंदर जाने के बाद अब कोई ग्रहण नहीं करेगा उसको। यदि उल्टी हो जाए, है ना, या कोई और रूप में बाहर निकले शरीर से वो चीज, तो कोई भी उसको देखना भी पसंद नहीं करेगा। इतनी अपवित्रता है शरीर की। ये देखो आचार्य ने लिखा है, रम रम्यते तदपि, रम रम्यते तर तदपि, तदपि मतलब फिर भी, इतनी अपवित्रता होने पर भी, शरीर इतना अपवित्र होने पर भी कि जिसके संयोग में आने पर ये सुगंधित और सुंदर और पवित्र वस्तुएं भी, रसादिक भी अपवित्र हो जाते हैं, ऐसा होने पर भी रम रम्यते, ये सब रमणीय लगती हैं और हम उसमें रमना चाहते हैं। ठीक है ना। ये इस शरीरम, इस शरीर में हम रमना चाहते हैं। मेरा शरीर है, मैं शरीर को मेंटेन करूं, कितना सुंदर शरीर है, कितना बढ़िया शरीर है, इसका कितना घटिया शरीर है, उससे अच्छा है मेरा। ऐसी चिंतन, ऐसा ही चिंतन दिन रात चलता रहता है। ठीक है ना। क्यों चलता रहता है? मोह वसात। क्या लिखा है? रम रम्यते तदपि मोह वसात शरीरम, है ना। यह मोह के वशीभूत होकर, ये मोह का साम्राज्य है कि मोह के कारण ये शरीर अत्यंत असुचि होने पर भी सुचि लगता है, रमणीय नहीं होने पर भी रमणीय लगता है, अपना शरीर और दूसरे का शरीर। बलदेव जब 12 भावना का चिंतन करते हैं, हरिवंश पुराण में लिखा है, अपन ने भी इस कथावत्तीसी में संकलन किया है, उसमें बात आई है 12 भावना की, बहुत सुंदर चर्चा आई कि अपने शरीर, असुचि भावना में, अपने शरीर और पर के शरीर को असुचि जानकर जो आत्मा शुचि है उसमें रमण करो। अपना शरीर और दूसरे का शरीर, क्योंकि दूसरे के शरीर में भी सौंदर्य दिखता है जीवों को, उसमें रमना चाहता है। तो दूसरे का शरीर भी असुचि है और अपना शरीर भी असुचि है, और एकमात्र निःशुद्ध चैतन्य ही शुचि है ना। ऐसा होने पर भी इस जीव को क्यों ये सब शुचि लगते हैं, रमणीय लगते हैं, क्यों देह में रमता है जीव? तो आचार्य कहते हैं मोह वसा, मोह के वशीभूत होकर। सर्वै अहो विजयते महिमा पराह अस्य, यह महिमा, परम महिमा है इसकी, जिसने की सर्वई विजयते, अहो इसने सबको जीत लिया है। किसने जीत लिया है? किसकी महिमा है ये? मोक्षमार्ग प्रकाशक में पढ़ा होगा ना आपने, किसी की महिमा पढ़ी है? मोह की महिमा।
इसकी महिमा है ये, मोह की महिमा। यहां भी बता रहे हैं कि ये मोह की ये कोई अद्भुत महिमा है ना, कोई अलग तरह की महिमा है कि जिसके कारण जीव अरमणीय पदार्थ को भी रमणीय मानता है, असुंदर को भी सुंदर मानता है, जो देखने लायक भी नहीं है उसको दर्शनीय मानता है। दुनिया में बन जाते हैं प्रिय दर्शनी, है ना, ये दर्शनीय है, इनका शरीर देखने लायक है। अरे भैया, कैसा देखने लायक है? धर्म परीक्षा ग्रंथ में आया है, और यहां भी आया था छत्र चूड़ामणि ग्रंथ में कि मक्खी के पंख जितनी पतली जो चमड़ी है ना, ये चमड़ी, पहले तो बड़ा सुंदर वर्णन किया शरीर का, किसी किसी के शरीर का बड़ा सुंदर वर्णन किया धर्म परीक्षा में। उसके बाद आचार्य ने एक पंक्ति में वैराग्य पैदा कर दिया। ठीक है, उन्होंने कहा कि क्या मक्खी के पंख जितनी पतली जो चमड़ी है, इसको निकाल दिया जाए तो फिर कोई इस शरीर से रमण करेगा, इस शरीर में से आलिंगन करना चाहेगा, इससे लिपटना चाहेगा? कि कोई नहीं। ये चमड़ी उतर जाए शरीर की तो कौन इस शरीर को छुएगा भी? कई बार तो देखते भी नहीं, छूने की तो बात छोड़ो, है ना, क्योंकि ये शरीर की चमड़ी यहां से निकली तो क्या निकले, क्या दिखेगा अंदर? वही जो अभी पल रुधिर राध मल थैली कहा था ना, अभी इन बच्चों ने सुनाई थी ये, है ना, पंक्ति छैडाला की। ये सब दिखने लग जाएगा, और दिखने लग जाएगा तो कहे हटो 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 हटो, मत देखो इस तरफ। होता है कि नहीं ये, है ना? शरीर की दशा तो यही है, लेकिन हमारी दुर्दशा ये है कि हम मोह के कारण इस अरमणीय पदार्थ को रमणीय मानते हैं, है ना, असुंदर पदार्थ को सुंदर मानते हैं, दुर्गंधित पदार्थ को सुगंधित मानते हैं। ठीक है, ऐसे शरीर में भी हम अपनापन करते हैं, उसमें रमते हैं। यह मोह का ही महात्म है। देखिए, ऐसी चर्चा इस श्लोक के अंदर कही है। एक बार हम यहां नीचे पढ़ते हैं, उत्थानिका शरीर की अपवित्रता का वर्णन करते हैं। खंडान्वय, पवित्र और सुगंधित इत्र तैलादि वस्तुएं भी इसमें डाली जाने पर तुरंत ही नरक पने को प्राप्त हो जाती हैं। अब फिर अशुचि पदार्थों का तो कहना ही क्या। जब शुचि पदार्थ इसमें इसके स्पर्श से या इसमें पहुंचते ही अशुचि हो जाते हैं, तो जो अशुचि हैं वो तो अशुचि महाअशुचि हैं ही, वो तो उनकी तो क्या बात करें। ऐसे उस अपवित्र शरीर में भी सभी जीवों द्वारा मोह के वशीभूत होकर बारंबार रमण किया जाता है, शरीर को संभाला जाता है, शरीर को देखते रहते हैं हम, हैं शरीर के बारे में सोचते हैं, इसको मेंटेन करने की सोचते हैं, इसमें बड़ा राग बढ़ाते हैं अपना। तो ये विचारणीय श्लोक है, बहुत सुंदर बात है ये। यह सब खेद जनित आश्चर्य है, इस मोह की उत्कृष्ट अद्भुत महिमा विजयी हो रही है। ये मोह की महिमा ऐसी है कि देखो, ये इसका साम्राज्य ऐसा है ना, ये इसकी मोह की जीत है ये, कि अशुचि में भी शुचिपना दिखा दे। ठीक है ना? तो इस तरह यहां बात कही। अब हिंदी अनुवाद देखिए। फिर बात ही क्या अशुचि रूप पदार्थों की, जबकि पवित्र एवं सुगंधित ऐसी रसादी वस्तु इस जिस किसी शरीर में डाली जाती हैं वह उसी समय नरकावस्था को प्राप्त हो जाती है। तथापि चारित्र मोह के वश होकर पुनः उसी शरीर को ऐसा जानते हुए भी स्वयं अतिशय पूर्ण रमण किया जाता है। आश्चर्य है, इस मोह की उत्कृष्ट महिमा इस तरह से विजयी हो रही है। अवार्थ,
भावार्थ, दर्शन चारित्र मोहिनी के उदय के वश में होकर हर तरह की अपवित्रता सहन करनी पड़ती है, यह सूत्रार्थ है। देखो, दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी के वशीभूत हो जाता है जीव, तो इतनी अपवित्रता होने पर भी उसको पवित्र मानता रहता, उसको सहन करता रहता, उस अपवित्रता को भी झेलता रहता है। ठीक है। विशेष प्रस्तुत छंद मोही जीव के अविवेकी आचरण का सुंदर